और कितना जानता है, आइए मिलके जानते हैं लिविंग एरिया में। प्रॉपर डिनर सेटअप है। वाओ, अरे इतनी आसानी से खाने नहीं देंगे भाई, कुछ ना कुछ। केक, चॉकलेट वाला। ये उठा लो। तू चुप कर, मुझे कोई ओह लवली, द स्मेल ऑफ धूप। गार्लिक ब्रेड। हाथ नहीं लगाना सब कोई। समोसे भी, छोटे समोसे। मोमो। मैं को नहीं दे। दोपहर 3:15 बजे। जी बिग बॉस, वो सब खा सकते हैं क्या? बिल्कुल नहीं। बड़े बुजुर्ग एक बहुत ही कमाल की बात कहकर गए हैं। आदमी के दिल का रास्ता उसके पेट से होकर गुजरता है। करेक्ट करेक्ट। और आज आप घर वालों को इसी रास्ते पर चलना है। कुछ समझे? फीड टाइम गॉड, सो यू उनको प्लीज करो। शिल्पा जी, तारीफ करनी पड़ेगी, बहुत तेज हो गई हैं आप। ग्रोथ ग्रोथ। 1 मिनट रुक जाइए, मुझे ये लाइटिंग थोड़ी पसंद नहीं आ रही है। क्रेजी, नाइस वन। वेरी प्रिटी, नाइस वेरी नाइस। ओ वो देखो, स्मोक भी आ रहा है। तो फिर कशिश, इनका दिल पेट से होके उनका दिल। जी बिग बॉस। कशिश, जी बिग बॉस। जब ये सेटअप करवा रहा था ना, जी बिग बॉस। तो बिल्कुल यही भावना मेरे दिल में थी कि इसे देखकर कशिश तारीफ कर दे एक बार कि बहुत अच्छा सेटअप है। जी सर, बहुत ज्यादा अच्छा सेटअप है, आपको तो पता ही है ये। आप ही के विचारों से मैं बेंचमार्क सेट करता हूं अपने। 18 सालों का इंतजार मेरा अब खत्म हुआ है। 18 सालों से इसी इंतजार में था कि कब कशिश इस घर में आए और मेरे सेटअप की तारीफ करे। सो कशिश, थैंक यू। माय प्लेजर बिग बॉस। तो डाइनिंग टेबल पे मौजूद ये सारा खाना आपके लिए बिल्कुल भी नहीं है। ये दावत सजी है सिर्फ और सिर्फ इस घर के टाइम गॉड के लिए, यानी रजत के लिए। थैंक यू बिग बॉस। उसका हंसी देखो, राक्षस। हम सब जानते हैं रजत को खाने का बहुत शौक है। हम सब जानते हैं रजत के खाने के ऊपर बहुत से ओपिनियंस भी हैं। जी। पावर और खाने के ऊपर हमने रजत के कई स्टेटमेंट्स सुने हैं। घर वालों को खाना नहीं देने वाले स्टेटमेंट्स भी सुने हैं और खाना देने वाले स्टेटमेंट्स भी सुने हैं। तो आज रजत के पास पावर है, देखते हैं रजत इस पावर के साथ क्या करते हैं, क्योंकि इस बार रजत के फैसले इस घर के नॉमिनेशंस तय करेंगे। जय श्री राम। राजा की तरह फेस लाइट आ गई। आज एक एक कर सभी घर वाले रजत के सामने आएंगे और सामने रखी दावत से रजत को अपने हाथों से खाना खिलाएंगे। हिसाब आसान है। अगर रजत ने आपके हाथों से एक खाने का आइटम खाया तो आपको किसी एक सदस्य को नॉमिनेट करने का अधिकार मिलेगा। अगर वो किसी सदस्य के हाथों से खाना नहीं खाते, इसका मतलब वो उस सदस्य को नॉमिनेशन राइट देना ही नहीं चाहते। भाई वाह, नखरे हों तो ऐसे। रजत हर सदस्य को ज्यादा से ज्यादा 5 लोगों को नॉमिनेट करने के राइट्स दे सकते हैं। पूरा हाउस होगा नॉमिनेट। नॉमिनेशन राइट्स मिलते ही रजत आपको एक पेन देंगे। फिर उस पेन की मदद से आपको उस सदस्य के चेहरे पर या हाथों पर अपनी साइन करनी है जिसे आप नॉमिनेट करना चाहते हैं। तो देखते हैं टाइम गॉड रजत को किसके किसके हाथों का स्वाद पसंद आता है। दिग्विजय जी बिग बॉस। आ जाइए आप। हाथों से एक बारी में एक ही खाऊंगा ना भाई, बहुत लोग हैं। अरे खा लिया, वाह। 1 2 1
immediately. 5 हो गए। मेरा 5 से सोचो। फेस पे दे देते हैं अगर आप ओके हैं तो। पहला इंसान जिसे मैं नॉमिनेट करना चाहूंगा वो होगी एलिस, क्योंकि मुझे घर में इन्वॉल्वमेंट बिल्कुल जीरो दिखती है। ये इनको लग रहा है कि ये दोस्ती दोस्ती यहाँ खेलने आई है। बिग बॉस दूसरा नॉमिनेशन मेरा होगा सारा जी, जो कि मुझे पागल लगती हैं और वो आज इन्होंने फिर से प्रूव कर दिया। और अगर कोई इंसान पागल है तो उसका इस घर में रहना मेरे हिसाब से नहीं बनता, इसलिए दूसरे इंसान होंगे सारा। तीसरा सदस्य जिसे मैं नॉमिनेट करना चाहूंगा वो होंगे बग्गा जी। 7वें हफ्ते में हम आ चुके हैं और अब तक उनका कोई पॉइंट ऑफ व्यू किसी भी घर के मुद्दे पे बिल्कुल भी दिखाई नहीं देता है। चौथा इंसान जिसे मैं नॉमिनेट करना चाहूंगा वो हो गया अविनाश, क्योंकि पिछले हफ्ते जो हमारे बीच में एक सिचुएशन क्रिएट हुई, मुझे लगता है कि उसकी वजह यही खुद इंसान था। मुझे लगता है ऐसे इंसान का घर में रहना सही नहीं है। पांचवा सदस्य जिसे मैं नॉमिनेट कर रहा हूं वो होंगे विवियन, क्योंकि मुझे लगता है यहाँ घर के सॉल्यूशन ढूंढने आए हैं और रवैया आपका बाकी सबके साथ ओए इधर आ ओए उधर आ, ये बड़ा एक एरोगेंट और गंदा रवैया मुझे लगता है कि आपको लगता है सब आपके नीचे हैं और आप अपने आप को आपने ज्यादा ही समझ लिया है और मान लिया है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। क्या आप मेरे हाथ से कुछ खाना पसंद करेंगे? जो मर्जी। खाने के लिए तो और कुछ खाना पसंद करेंगे आप? सोच रहा हूं ना खाने में मेरा नुकसान होता। अच्छा लग रहा है, इनके हाथ से तो 10 बार खाने की इच्छा हो रही है। It's getting difficult for Shilpa. भाई Exactly. It's very difficult. वो चाड़ा है। पूरा घर डोमिनेटेड है भाई। केक भी है और बाद में बहुत लोग हैं, आप थोड़ा खट्टा ही खिलाओ। वेजेस खट्टा तो ऑटोमेटिकली हो जाएगा। 5 चीजें खाई हैं। बग्गा जी होल्ड योर हॉर्सेस प्लीज। This is what it did. Let's go play the game. How many have not got it? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Let's play the game. Sorry, दिग्विजय। बिग बॉस मैंने दिग्विजय को इसलिए नॉमिनेट किया है क्योंकि वो मेरे साथ ज्यादा टाइम ही नहीं स्पेंड करता। हो सकता है फिर तो हर हफ्ते नॉमिनेट करना पड़े। ठीक है, उस दिन टास्क में अविनाश की गलती अकेले थी। जहां से मैं देखती हूँ आप दोनों बहुत टाइम से लड़ रहे थे और अगर आप दोनों अपना कंट्रोल रखते वो हादसा नहीं होता। बिग बॉस में चाहत को इसलिए नॉमिनेट करती हूँ क्योंकि कहीं ना कहीं चाहत ने उस दिन टास्क में गिव अप किया। अगर आप नहीं गिव अप करती या आप मेरे साथ आती तो शायद हम वहां होते या मैं वहां होती या आप वहां होते। तो आपने ऐसे इंसान को पावर दे दिया जहां से मैं देखती हूँ आपका भी उनके साथ एक 100% रिलेशनशिप नहीं है। तो 3 और हैं शिल्पा जी। जी 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 करण। मैं करण को इसलिए नॉमिनेट करती हूँ क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि करण उस टास्क में मेरा साथ देता तो आज बहुत अलग सिनेरियो होता। मेरी उससे बात हुई है लेकिन यही मुद्दा है जो मुझे लगता है मैं करण को नॉमिनेट करूं। नहीं बुरा लगा था। जो बाथरूम की क्लिप थी आपकी और दिग्विजय की, मुझे ऐसा लगा कि आप कहीं ना कहीं एक परसीव्ड नोशन से आई थी। तो फॉर अ मोमेंट मुझे वो क्लिप देखने के बाद थोड़ा ऑकवर्ड लगा। तो दैट वाज द ओनली रीजन। Okay. 1 2 3 4 चल ठीक है ना। अरे मेरे को क्या पूछ रही हो, आपकी मर्जी। छोटी साइन करना, बहुत सारी आने वाली हैं। लो लो। हाँ नहीं मुझे नहीं करना ये। अरे ये क्या हो गया, ये क्या हो गया। सोचने दो तो एक रीजन तो सोचने दे मेरे को। हाँ तो सोच लो। बिग बॉस 1 मिनट प्लीज, एक और मिनट ही लूंगी मैं। शट अप।
मैं सारा को इसलिए नॉमिनेट करती हूँ क्योंकि रजत ने बहुत सी चीजें कही है, बोली है इन कोर्स ऑफ टाइम। अभी उनका रिलेशनशिप बहुत अच्छा रहा है और सारा मेरे साथ भी एक बहुत ही प्रेशियस और स्पेशल रिलेशनशिप शेयर करती है, लेकिन जहां से मैं देखती हूँ मुझे नहीं लगा कि सारा ने एक बार भी रजत को समझाया या उसे बोलने की कोशिश की कि वो जैसी चीजें कहता है करता है वो सही नहीं है। क्या खाना पसंद करेंगे आप? कुछ भी उठाओ। कुछ भी। और नहीं खाना। बस 3 दे दिए। पहला तो मेरा वोट है बिग बॉस श्रुतिका के लिए, ऑब्वियसली, क्योंकि वो मुझे फूटे आंख नहीं सुहाती, मुझे पसंद नहीं है वो। और मुझे ऐसा भी लगता है कि कई बार जब ये पकड़ी जाती हैं, ये जो फूट डालने की कोशिश कर रही हैं दोस्ती दुश्मनी वाले टास्क में, अविनाश ने उनको सही पकड़ा था। बहुत आसानी से, बहुत प्यार से वो एलिस और ईशा के मन में एक आइडिया ड्रॉप करना चाह रही थी और उसको घुमा दिया ऐसे कि तुम्हारे दोस्त से तुम्हारी तारीफ सहन नहीं होती। तो उस कारण से श्रुतिका। दूसरा मैं वोट कुछ नहीं जानती दूंगी। पूरा इन्फॉर्मेशन और बोलने के लिए आ गई। चुभती हैं चीजें, आई अंडरस्टैंड। हाँ चुपती है। यस दूसरा मैं वोट दूंगी शिल्पा जी को। जैसे जब वो क्लिप दिखाई गई तो मुझे दिखा कि करण विजिबली अपसेट थे, तो सिमिलरली शिल्पा जी का भी ओपिनियन मेरे लिए मायने रखता था कहीं ना कहीं। बट अगर ये बात उनको खटकी तो मैं अप्रिशिएट करती अगर वो मुझे तब के तब आके बताती और हम इस बारे में डिस्कस करते। दैट इज वाई। एंड तीसरा मेरा वोट होगा एलिस के लिए। इनका होना ना होना बराबर ही होगा क्योंकि कहीं भी अपने ग्रुप के अलावा इनकी आवाज बहुत बुलंदी से सुनी नहीं जाती। I was kind of expecting. बिग बॉस मैंने चुम को 2 नॉमिनेशन राइट्स दिए हैं। मेरा फर्स्ट नेम है एलिस। एलिस बिकॉज इन्वॉल्वमेंट का बात बोलेगा, इन्वॉल्वमेंट ज्यादा करो। सेकंड नेम अविनाश है। जैसे ईशा ने बोला था कि जिसको जो रिश्ता बनाना है वो बना चुका है और अभी ना उनका तरफ से एफर्ट आएगा ना मेरा तरफ से आएगा, तो सबसे कम जिससे दोस्ती है उसको आई वुड लाइक टू नॉमिनेट। सो अविनाश। थैंक यू। अभी इन लोगों को वो देगा नहीं और दिया तो भी 1 और 2 देगी। दे भी सकता है जस्ट टू प्ले। सारा जी को बिग बॉस 5 नॉमिनेशन राइट्स दिए हैं मैंने। एक्सपेक्टेड था। तुमको भी खूबसूरती से डाल ही देती हो फेस पे। इधर रखती हूँ। मैंने दिग्विजय को इसलिए वोट दिया क्योंकि एक पागल ही दूसरे पागल को रिकॉग्नाइज करता है। सो यू नो वेल आपने मान लिया आप पागल हो। मान लिया। सेकंड इज शिल्पा। आई एब्सोल्युटली प्लेड फेयर और मैंने कुछ ऐसा बोला भी नहीं जो मैंने सुना नहीं। एंड जो मैंने उसे समझाया वो आपको पता ही नहीं, तो इट वाज अनफेयर कि आपने बोला। समझाना वर्क नहीं किया। ये जहां से मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है वो, एब्सोल्युटली नॉट। इसको समझाऊं मैं किसी को नहीं समझा सकती हूँ। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट मैं अपने आप को समझा सकती हूँ। दैट्स इट। जितना मैं फ्रेंडशिप निभा रही हूँ उतना शायद मैं दुश्मनी भी निभा रही हूँ। सो अविनाश। मुझे ऐसा लगता है कि वर्कआउट पे ज्यादा ध्यान है और बाकी चीजों में थोड़ा सा कम। सो ऐसी क्या चीज हुई थी जिसपे मुझे ध्यान देना चाहिए था और मैंने नहीं दिया? जैसे हम लोग का टास्क हुआ था चाय पत्ती का, तो उसमें आई जस्ट फेल्ट अ लिटिल वियर्ड। सो आई वाज कंफ्यूज। मैं खुद कंफ्यूज थी उस बात में। सब बराबर कर ले, मुझे मालूम था। देख मैंने बोला है तेरे को आजा, हिसाब बराबर कर ले। विवियन इसलिए क्योंकि ये बार बार कहता रहता है कि ऑल सोल्यूशन है और मुझे वो बात खटकती है, इसलिए। दैट्स इट। 5 ओवर। यस। श्रुतिका वहां तो नहीं मारेगी दोनों में। बनती है या नहीं बनती? विवियन, शिल्पा, करण, अविनाश, सारा, दिग्विजय।
के क्या ही खिलाऊंगा उसे। कुछ खाना पसंद करेगा मेरे हाथ से? नहीं। है ना? ऑब्वियसली यहीं जाने से पहले बोल देता मेरे हाथ से क्या ही खाएगा वो। एक बहुत खास रिश्ता था मेरा आरफीन भाई के साथ। मेरे को कहीं ना कहीं आरफीन भाई की कमी खलती है, जिसकी वजह विवेन भाई साहब हैं। खाली उसी वजह से मैंने इन्हें कोई अधिकार नहीं दिया। और सोचने दो, रुक जाओ, सांस लो, मैं भी खा ही रहा हूं। एक और। तीन बोतल। बिग बॉस बग्गा पाजी को मैंने 3 नॉमिनेशन राइट्स दिए हैं। हाँ जी। आजा भाई। मेरा पहला वोट है करण को, क्योंकि मुझे लगता है कि घर में उनकी कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है और सिर्फ उनका काम है मिट्टी का तेल डालना और कोने पे बैठा रहना, इसलिए इनका एक नया नाम भी पड़ा हुआ है, कोना बाबू। मिट्टी का तेल डालना इन्वॉल्वमेंट है? मिट्टी का तेल डालना ये है कि दूसरे के कंधे पे रख के बंदूक चलाना और खुद कोने पे बैठ के तमाशा देखना, वो भी इन्वॉल्वमेंट है बग्गा जी। ठीक है। और कोने पे भी दिखाई दे रहा हूं मैं, जवाब दे रहा हूं आपको, आपके पॉइंट का मैं। दूसरा जो नॉमिनेशन है वो है दिग्विजय। मुझे लगता है कि घर में जो दूसरे लोगों के इन्वॉल्वमेंट है उसके मुकाबले उनकी इन्वॉल्वमेंट कम है और जानबूझ के मुद्दे जहां मुद्दे नहीं होते वहां पे मुद्दे ढूंढते हैं। कशिश, क्योंकि मुझे लगता है बहुत ही एरोगेंट है, सिर्फ सोफे पे सुबह से आके शाम तक वहीं बैठी रहती है। मेरे पास सोचने दो। कोई बात नहीं, सोच लो यार आराम से, कोई दिक्कत फ्रेंच नहीं, फ्राइज प्रेशर मत लेना। चलो आ जाओ लपेटे में सब। या पढ़ने मत जाओ। बिग बॉस चाहत को 5 नॉमिनेशन राइट्स दिए मैंने। आ जाओ चलो। मुझे एलिस के अंदर कोई इम्प्रूवमेंट नजर नहीं आई जो कि आनी चाहिए थी, मुझे लगा था, इसलिए। एंड दूसरा नाम है मेरा गद्दारी मत जाए क्यों रही है? दूसरा नाम है मेरा अविनाश। जब घर में ऐसी कोई एक्टिविटी होती है जो फन एक्टिविटी होती है, उसमें भी अविनाश हमेशा पोक करने की कोशिश करते हैं और कुछ ना कुछ ऐसा कमेंट करते हैं जिससे सामने वाले को गुस्सा आए और वो कुछ बोले और फिर वो मुद्दा बने और झगड़ा हो, इसलिए। आजा सनम चांदनी में हम रहेंगे। हाँ उसके बाद भाई आगे जाए। ऑब्वियसली एलिस की तरह ही मुझे भी कोई इन्वॉल्वमेंट उनकी नजर नहीं आती है। मुझे ऐसा लगता है कि वो अविनाश की उंगली पकड़ के अब तक चलती आई हैं इस घर में। अरे निकलो अविनाश और एलिस से। मुझे ऐसा लगता है, हाँ, जो मुझे दिखाई देता है मैं वही, क्योंकि मैं आपके मुद्दों में नहीं बोलती हूँ, आप जो दिन भर बचती मुझे हैं। ऐसा लगता है कि वो एक पिकनिक ट्रिप पे आई हैं जो कि अपने दोस्तों के साथ सिर्फ वो तो आप jealous हैं मेरी कर खुशी से? रही हूँ। आप jealous अरे मेरा मौका है अच्छा, बोलने का, प्लीज मुझे बोलने दीजिए। आप भी यही करती तो हैं, मुझे मैं लगता है तो कि पिकनिक ट्रिप पे ही आई हैं और अपने दोस्तों के साथ उसी पिकनिक में मस्त रहती हैं, एंजॉय करती हैं। उसके अलावा उनको घर से या घर के मुद्दों से, बाकी किसी चीज से कोई भी लेना देना नहीं है। आप भी बनाइए, थोड़े रिश्ते बनाएंगे, आपके लोग खड़े होंगे तो आपको अच्छा लगेगा। आपको मेरे लिए इतना सोचने की कोई जरूरत नहीं। आप भी तो सोच रही हैं कि मैं पिकनिक पे, आप जेलस हो रही है मेरी खुशी से, तो अब मैं भी बता ही रही हूँ। आजा। 4 तो ठीक है, 5वां देखना। ये बताइए इनका जो कुछ बात करने का तरीका जो मुझे डे 1 से अब तक प्रॉब्लम है। कई बार मैंने कोशिश की थी पहले कि मैं इनसे जाऊं, अच्छे से बात करूं, लेकिन फिर भी इनके तरीके में, तौर तरीके में कोई भी मुझे बदलाव नजर नहीं आया है। और ये कहते हैं कि मैं सिर्फ सॉल्यूशन लेकर आता हूं, मैं सॉल्व करता हूं चीजें। मुझे ऐसा लगता है प्रॉब्लम भी यही लेकर आते हैं। और 5वां, क्या बात है, यहाँ काट दो। सारा के 2 हैं, एक विजय बच जाएगा, सारा बचाओ। आपसे जब कोई गलती होती है या ऐसा कुछ आप जब सॉरी फील करते हैं तो वो मुझे थोड़ा शॉक लगता है। जैसे कि वो टास्क वाली जो वो बात थी, उसमें मुझे लगा कि आपसे मुझे वो उम्मीद नहीं थी। सो वो मुझे शॉकिंग लगा था। एलिस की बनती है। चांस क्यों लेना था? तो हमको भी दे देता। तुमको ही देना चाहिए था। हमको देना चाहिए था। बट रीजन क्या दूँ? पर नहीं, रीजन क्या? चांस लेना ही क्यों?
हक तो नहीं छीनूंगा। दे रहा एक दो। करो मिश्रा जी, करो शुरू। क्या खाना है? करो तो उलट फेर। पिज्जा। पिज्जा। बैठ एक बारी। अरे बिल्कुल, उधर धड़कनें तेज होनी चाहिए सबकी। एक और। बैठ, जा मत। परफेक्ट। एक और। एक, दो, तीन, दो और। जबरदस्त। बहुत बहुत धन्यवाद। बिग बॉस, अविनाश को 5 नॉमिनेशन राइट्स दिए मैंने। कोई कंफ्यूजन नहीं है। ला पांडे, हाथ लो। मिश्रा जी, जैसा कि पांडे बोलते रहती हैं कि मैं अकेली हूं, मैं अकेली खेल रही हूं, और जो भी है मैं अकेली औरत पूरा लेके। लास्ट टाइम गॉड के टास्क में आपको तो प्राउड फील होना चाहिए था कि सब आपसे छीन रहे थे। एंड तक लड़के दिखाती, अपने बात पे तो रहती। बोलना नहीं होता कि अकेली खेल रही हूं, दिखाओ भी कि कर सकती हो। ओके। चलो, बहुत बुरी तरीके से एक्सपोज हो गई हैं जो वो खेलने की कोशिश कर रही हैं, पॉलिटिक्स वाला काम प्लांट करने की कोशिश। बट बस यही बोलना चाहूंगा कि आप कोशिश करते रहिए, जब तक मैं हूं आप कुछ नहीं कर पाएंगे। मैं कुछ करना भी नहीं चाहती हूँ। और एक्सक्यूज मी। चुम, एज यू नो, लास्ट वीक आप नॉमिनेट होने के बाद इतना लाउड दिखी और पहले के 5 हफ्ते नहीं दिखी। जो हम सेम सारा के लिए बोल रहे थे वही आपके लिए मुझे बोलना पड़ रहा है कि कौन सी रियल चुम है, मुझे नहीं समझ में आ रहा है। आपके जैसा बनने का कोशिश कर रहा है। आई थिंक सीख रहा है अच्छे से। नॉट रिक्वायर्ड। इट इज फॉर मी। थैंक यू। फर्स्ट वीक ऑब्वियसली बहुत अच्छा इन्वॉल्वमेंट दिखा रही थी, उसके बाद से बहुत फुस हो गई हैं। टाइम गॉड को ये पता होना चाहिए बात कि जब मैंने इनसे वॉशरूम में बस इतना पूछा था कि क्या हो गया, आप कल रात को सैड थी क्या, तो उन्होंने बोला कि कुत्ते को बिस्किट खिला रही थी, गलत कर दिया, कुछ ऐसा समथिंग, ऐसा लाइन बोला। तो मुझे लगा अगर इतना गुस्सा है और आप सामने वाले को ऐसा बोल रहे हो तो आपको ये बात सबके सामने भी रखनी चाहिए थी, बिकॉज आप बहुत वो लाउडली रखती हैं बात, बट आपने वो रखा नहीं। तो ये या तो आप टाइम गॉड से डर गई, या तो आप सोची कि बाद में वापस बना लूंगी, नहीं तो वो कुत्ते को बिस्किट वाला लाइन आप मेरे सामने तो एटलीस्ट नहीं बोल। डरती तो मैं किसी से नहीं हूँ और ना मैंने बनाने की कोशिश की, और मैं सही मोमेंट का इंतजार कर रही हूँ, क्या करना है उसके लिए। मैं अपने शब्द बर्बाद नहीं करना चाहती वहां। छोड़ा, ऑलरेडी बहुत है। वैसे भी हार्मलेस आदमी है, क्या करूं उसको। कोई बात नहीं। मॉक शूट हो गया, अब तो खत्म। फिर भी मॉकिंग चालू है। उसको ये चीज समझनी चाहिए थी जब वो टास्क में, जब उसी के दोस्त लोग उसकी दोस्ती को ज्यादा इंपॉर्टेंस ना देके ये बोल रहे थे कि वो दुश्मनी अच्छे से निभाएगा। दिस वॉज लाइक कि बैर है तो बैर रखो। सो यू नीड टू अंडरस्टैंड कि वो तुम्हें सिर्फ उस पे फोकस करवाना चाहते हैं कि वहां पे तुम सामने से भिड़ते रहो एंड पीछे वो तुम्हारे बंदूक लेके रहें। सो आई होप यू अंडरस्टैंड, बट अभी तक दिखा नहीं है एंड दैट इज द रीजन। मेरे लिए उस टाइम पे दोनों ही नेगेटिव नहीं थे, क्योंकि मैं दुश्मनी भी सच्ची करता हूँ, दोस्ती भी सच्ची। Exactly. Just getting used, उस बारे में no problem. तूने अब तक ऐसी एक भी बात नहीं बोली। मास्टरमाइंड ने बोल दिया, अभी वो फेयर हो गया, मान लो पॉइंट सर। बोला, बट अपने लिए बोल रहा है, बट बाकी लोग भी और बोल रहे हैं। और पॉइंट है, बोल तू भी तो बोलता है, तू भी तो बोलता है। प्रूफ कर दिया। अरे रुक जा। प्रूफ व्हाट? गलत प्रूफ हुआ। एलिस, पिज्जा एलिस। पिज्जा एलिस तो भी है, याद रखिए। खेलूंगी उसके जैसे। अगर हम लोग भी गेम खेले तो ये बहुत, आई थिंक इट्स हाई टाइम नाउ वी शुड। यस, सब दिमाग का गेम है ये। दोनों का है, दिमाग दिल, मेरे हिसाब से। मेरा कैलकुलेशन बहुत अलग था, लेकिन he flipped the game. एलिस को बिग बॉस मैंने 3 नॉमिनेशन राइट्स दिए हैं। इस घर में बिल्कुल ही मुद्दा लेस प्राणी है।
मुझे ऐसा लगा था कि शिल्पा मैम से वो बहुत क्लोज है, तो टास्क में वो शिल्पा मैम का साथ देंगी क्योंकि दोस्त दोस्त का साथ देता है। लेकिन ये बात देख के मैं भी शॉक थी कि वो साथ दे रही थी रजत का, उनका कुछ प्रायोरिटीज का मैटर था। फेयर इनफ। चाहत को लगता है कि घर में इन्वॉल्वमेंट का मतलब होता है झगड़े करना, लड़ाइयाँ करना, और उनका क्यों, मैं घटिया इंसान, मैं ये मैं वो कर करके उनको लगता है कि वो बहुत ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट दे रही है गेम में, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। तो दीज आर माई 3 नॉमिनेशंस। टाइम गॉड जी, क्या मैं चक्के ये सेफ है कि नहीं देख सकती हूँ? फटाफट आपको खिलाने वाली हूँ ना। एक बार स्मेल कर लो। स्मेल फटाफट ला। चॉकलेट पेस्ट नहीं फेल रहा। सॉरी पेस्ट का आखिरी वाली भी लिया। फटाफट। मोस्ट इरिटेटिंग इंसान ऑन बिग बॉस। आ बोल। आ ओ पूरा क्या है यार तू, पूरा खत्म। बिग बॉस श्रुतिका को मिलते हैं 5 नॉमिनेशन राइट्स। अब इसका 5 नाम बोलेंगे प्रॉपर 1 घंटा निकल। यस। बिग बॉस, क्या मैं 5 में से 3 एक ही बंदी को दे सकती हूँ? तो वो होगा कशिश कशिश कशिश। ईशा मारेगी करण पे, ईशा मारेगी कशिश पे, ईशा मारेगी चाहत पे। 3 उम्मीद तो यही है। I just don't have a reason, but I hate, आप नापसंद। The way you इन्होंने ऐसा talk, बोला the way था, you speak, the way your sound I am so is. proud of it. Thank ऐसा you. लगता है कौवे के Thank गले you. में कंचा अटक Thank गया है, you. क्या क्या देखा? क्या कानों यही में है ये, चुभता है। यही है ये। It is what it is. और फिर मेरा second nomination के 10 जगह 10 बातें नहीं करती. That's just you, the joker you. ओहो, thank you. सारा बचानी है तो कशिश को देने, कैसे भी करके उस पर वोट नहीं लगनी चाहिए। करण पे 2, ईशा पे 3। ठीक है, बाकी देखो इनकी मर्जी, क्या मारेंगे। Beautiful voice. आईना हमेशा कठोर लगता है श्रुतिका। Happens. और पर्टिकुलर टॉपिक में इस पर्सन को बहुत दुख पहुंचता है, वो उसी टॉपिक को लेके जब एक फाइट आता है या जब एक अपॉर्चुनिटी आता है, वो उसी टॉपिक को लेके उसको चुभता है, विच इज एक बहुत गंदी चीज है। वो इरिटेशन लेवल है भाई इसके नजरिए। विवियन का बहुत सिंपल रीजन है, क्योंकि वो हर बार मुझे नॉमिनेट करते हैं, फीलिंग्स वेरी म्यूचुअल। और चाहत, आपने चुम के साथ जैसा बिहेव किया था उस टास्क में, वो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं था। और आप टास्क के वक्त आपने बोला था कि जैसे तूने समझाया था वैसे उसने नहीं समझाया। मैंने भी बहुत चीख चीख के ही समझाया था, क्योंकि आप जो हो रहा था उससे पहले आपका रिएक्शन आ रहा था, तो इसीलिए चाहत। एक और है ना। हाँ, मेरा सारा सेफ है। नहीं उसके लिए सेफ सेफ होता है। नहीं मतलब सेफ ऑप्शन है उसके। तो ईशा भी सेफ है ना। तो ईशा ओ बिगड़ गए यार। अरे तो सपना It's alright. Let's play the game and just be quiet. इशारा कर रहा था। Oh shit, oh shit. और ईशा मेरी नहीं कर सकते आप। हम तो इसको बोल सकते हैं। नॉमिनेशन में इशारा नहीं कर सकते पर आप। इशारा बोल सकता हूँ, बोल सकता हूँ। You didn't look. ये पर कर रहा था इशारा। तो ईशा, मैं ये जानना चाहती हूँ कि आप गेम अविनाश के बिना कैसे खेलोगे। ओके बिग बॉस, डन। क्या खाना है? मारेगा नहीं तो हमें 7 बजे खाएगा? पिज्जा पहले। पिज्जा पहले। मजे ले रहा है, जितने जबरदस्त। अब भूख से जान निकल रही है भाई। बराबर है लग रहा है ईशा। ईशा पे नहीं भरना। कर ले आज जितनी गेनिंग करनी है। खाना बचा भी नहीं है मेरे। बिग बॉस करण भाई को मैंने 3 नॉमिनेशन राइट्स दिए हैं। चलिए वो गजी हाथ रेडी करिए। माइंड फीड मत कर, उसके माइंड में है इतना तो होगा। बग्गा पे मार पहले, बग्गा बग्गा। जिसको हमदम समझ रखा है उसी ने दुश्मनों को बाखबर कर रखा है। फिर एक बेटे को बचाने के लिए दूसरे की बलि चढ़ा दी। बिल्कुल नहीं करण, मैं फिर वही किया ना आपने जो मैं बोले जा रहा हूँ स्टार्टिंग से। और बुरा लगा था मुझे जब टाइम कोड नहीं बना था मैं, और हर बार बुरा लग रहा है इस चीज पे।
करण रीजन मेरा आई थॉट डिफरेंटली। क्या व्हाट डिड यू उसने गेम चेंज कर क्या दिया। think किया आपने, बताओ ना। मेरे को पता था वो लोग इन लोगों को कोई नहीं देगा, तो फिर नॉमिनेशन उसको नहीं दिया। आपको सब पहले पता था, आप भी रजत बन रहे हो। मेरे को नहीं पता था, आई वाज जस्ट ट्राइंग टू यूज माय ब्रेन। अविनाश को 5 दिए हैं। मैंने किसी को चूज नहीं किया यार करण। आई जस्ट थॉट कि एनीवन हु वुड बी हियर उनको नॉमिनेशन का चांस ही नहीं मिलता। इस दोस्ती में मैं और कुछ ना कर सका था, समंदर भी पास था और घर भी जलता रहा था। आपने जब उसको बोला रजत को ये बग्गा का क्या सीन है, मैं सोच के चल रहा था कि इट वाज अबाउट कि काम करेगा कुछ, लेकिन मैं रजत से यही सी बात पे लड़ रहा था। मैं उससे मैं रजत से इस बात पे लड़ा हूं कि तू पागल है, वो काम के लिए बुला रही है। फिर आपने मेरे को बताया नहीं, मैं क्या बताया कि क्या सीन है, कि क्या करता रहता है बग्गा और किसके साथ क्यों बैठता है। मैंने बोला आपने बग्गा जी से डायरेक्टली क्यों नहीं पूछा, अगर आप जानते हो, या विवियन को क्यों नहीं पूछ लिया आपने। तो उस टाइम पे सिचुएशन थी कि वो दोनों सामने थे। जब मैंने इसको पूछा कि बग्गा जी और विवियन का क्या सीन है, इंटेंशन ये नहीं था कि बिच या गॉसिप करना, इंटेंशन होता क्योंकि इसका हर इंसान पे एक पॉइंट ऑफ व्यू होता है, वो बहुत लाउड होता है। कितने नॉमिनेशंस हो गए यहाँ पे? 2 कर ले प्लीज। कुछ तो फर्क होना चाहिए आप में और मेरे में। करण ऐसा मत बोल। बस मेरा पहला नॉमिनेशन विवियन है, उसका रीजन दूंगा यार मैं, टेंशन मत ले, ये वाला रीजन नहीं होगा। तू दे रीजन, तेरे को जो देना। और कोई रीजन नहीं है, मुझे बहुत कामचोर इंसान लग रहा है। टाइम गॉड बन के अपने आप रूल बना लिया, शायद शिल्पा जी के साथ मिलके, कि टाइम गॉड को काम करना अलाउड नहीं है। रजत खुद कितना काम कर रहा है ये भी हमें दिख रहा है, तीनों टाइम की स्टैकिंग कर रहा है, या जहां पे भी कुछ करना हो कर रहा है। इन्होंने अपने लिए एक ड्यूटी उठा ली थी जो थी सूखे कपड़े उठाना, वो भी उठा नहीं रहे हैं। जिनके कपड़े हैं उनको बुला बुला के दिखा रहे हैं, ये उठाना, यहां से ये हटाना, क्योंकि उन्हें अपने गीले कपड़े डालने हैं। दूसरा नॉमिनेशन इज एलिस। मेरी एलिस से 2 हफ्ते में 2 वर्ड की बात हुई है, वो है ओके और थैंक्स। तो हमारा कोई रिश्ता सच है नहीं, और हम शायद बनाना भी नहीं चाह रहे हैं, तो वो घर में हो ना हो मुझे फर्क नहीं पड़ेगा। सो दैट इज वन ऑफ द रीजंस। तीसरा नॉमिनेशन इज बग्गा जी। बग्गा जी शुक्र है बच गए। आप क्यों पीछे रह जाओ, है ना रेस में। मैं तो सबसे पहले सोच रहा था। ऑफ कोर्स सिर्फ पॉजिटिविटी फैलाना चाह रहे हैं, सही मुद्दे पे आके लड़ नहीं रहे हैं किसी से, और उनको बहुत डर लगता है। उन्होंने बोला है लड़ाई झगड़े से, कोई गाड़ी भी ठोक दे तो उसको सॉरी बोल के चले जाते हैं। तो यहाँ पे बहुत ठुकना ठाकना शुरू होने वाला है अब, तो आप थोड़ा जाग जाओ। तो आपकी गाड़ी ठुकी हुई लग रही है। मैं तो उठ ही गया हूँ, तो आपको भी उठाना चाह रहा हूँ अब मैं। ठोक के बजाओ जिसको दे रहे हो, हंसना बीना गाना बनाना सब छोड़ दो। चाय पसंद आ गई सब आपकी, अब आगे बढ़ जाओ इससे। ठीक, थैंक यू। पलंग खाली रखना। That is brutal. कोई नहीं। It's really not my intention. I thought he will play the game like ठीक है। वो खेलता। चलो बाद में बात करेंगे, अभी तो खत्म होने दो ना ये चीज। You have the whole day. शुरू करो खिलाना। कहीं तो फर्क रखना चाहिए ना हमें भी। दिखाओ फर्क। मोमो। गॉड, मेरे को आइडिया ही नहीं था कि वो इन लोगों को 5-5 और वोट जैसे उसने विविन को नहीं दिया। ये जेन्युइनली लगा थी कि वो जो, और अविनाश ने मैंने मेरे को कोई बात नहीं, बाद में बात कर लेंगे आराम से, अभी सबके सामने फिर कुछ शुरू हो जाएगा। बिग बॉस ईशा को 5 नॉमिनेशन राइट्स देता हूं। थैंक यू। आओ ईशा बिटिया लपेटो। मेरा सबसे पहला नाम करण है। बहुत बढ़िया। लकीरों में ई हो तो अच्छा है। करण, आप में खुद की क्लैरिटी नहीं है, आप में रिश्तों की भी क्लैरिटी नहीं है। एक बात मैं सबको बोलना चाहूंगी कि जब मैंने बिग बॉस साइन किया था तब मुझे किसी ने नहीं बोला था कि ये जूनियर बिग बॉस है या सीनियर बिग बॉस है। तो बार बार बोलना बच्चा है, ये है वो है। आप क्वेश्चन का इस बात पे बोलता हूँ, जिस बात पे आपने इतना बड़ा मुद्दा उठाया था उसी बात पे आप फिर हंस रहे थे नैपी वैपी करके खुद ही। तो वो बचपना होता है। अगर आप किसी चीज का मुद्दा उठाएं और किसी को घर से एविक्ट करने के लिए माइक उतार दे कि इसने ये सब बोल दिया है, उसके बाद उसी बात पे आप मजाक नहीं करते सलमान सर के सामने कि आओ नैपी का गाना गाएं। तो ये बचपना है आप लोगों का, इसलिए बोल रहा हूं। ठीक है, चलो मैंने उसको बचपना मान लिया। तो आपके लिए तो ये गेम भी बचपना है, राशन भी बचपना है, टास्क भी बचपना है। तो आप क्या कर रहे हैं? फिर आप अगले साल आइए जो सीनियर बिग बॉस निकल जाए अगर उसमें तो। मेरा दूसरा नाम है चाहत।
मुझे चाहत का कुछ टाइम पहले तक एक कॉन्फिडेंस लेवल, एक गेम में इन्वॉल्वमेंट बहुत अच्छा लग रहा था, लेकिन तुम बिना मुद्दों की कई बार बहुत ज्यादा बचती हो, तो मुझे वो कुछ चीज़ समझ नहीं आती। आई थिंक यू कैन डू बेटर एंड बचना बंद हो सकता है, क्योंकि अब रेस में कोई भी पीछे ना रहे तो बेटर है। आई थिंक इट्स हाई टाइम यू वेक अप मोर। श्रुतिका कुछ चीज़ें बिल्कुल सेंस नहीं कर रही हैं मुझे। आप मतलब आपकी बात उससे थी, मुझे और एलिस को क्यों बीच में खींचा। उस दिन भी जब बात हुई थी ब्लू हेवन वाली, वो कुछ और बात थी। तो आई थिंक यू कैन कम टू द पॉइंट स्ट्रेटली, बिकॉज अगेन हम बहुत आगे तक आ चुके हैं, बातें कट शॉर्ट हो तो बेटर है। आज जब दिग्विजय से बात हुई, मैं वहीं बैठी हुई थी। दिग्विजय ऑन द अदर हैंड बहुत कूल था, और आप उस चीज़ में मुझे लगता है काफ़ी ज़्यादा एक्स्ट्रा रिएक्ट कर रही थी जितनी ज़रूरत नहीं थी। तो मुझे लगता है कई बार यू आर ट्राइंग टू हार्ड एंड वो चीज़ बेटर हो सकती है। तो ये मेरे 5 नाम हैं। आखिरी वोट खतरनाक था। रजत जी बिग बॉस। काफी अच्छी मैथ्स है आपकी। बस आखिरी वो 2 जो थे, वो थोड़ा सा जुआ खेलने की सोच रहा था, थोड़ा दिमाग पे दिल भारी पड़ गया था। हमने भी तो कच्ची गोलियां थोड़ी ना खेली हैं। जी बिग बॉस, बिल्कुल। मैं बताऊं कि कौन कौन नॉमिनेट हो रहा है, उससे पहले रजत से ये जानना चाहता हूं कि रजत जी, आपने कितने घर वालों को नॉमिनेशन के 5 राइट्स दिए? एक बिग बॉस 7 को। रजत, माना कि आप आंकड़ों को अपनी उंगलियों पर नचाते हैं, लेकिन जब गणित खेलता है ना, तब बड़े बड़े खिलाड़ी उसके हिसाब की धुन पर नाचते हैं। आज आपकी वजह से सबसे ज्यादा एक सदस्य को कितने नॉमिनेशन वोट्स मिले हैं पता है? 5। और कितने लोगों को 5 नॉमिनेशन वोट्स मिले हैं पता है? 7। 7 लोगों को 5 नॉमिनेशन राइट्स। 5 नॉमिनेशन वोट्स की वजह से 7 लोग नॉमिनेटेड। कमाल है। तो इस हफ्ते के नॉमिनेशंस की प्रक्रिया के खत्म होने पर जो सदस्य घर से बेघर होने के लिए नॉमिनेट होते हैं वो हैं करण, अविनाश, चाहत, विवियन, दिग्विजय, कशिश और एलिस। शाम 5:15 बजे। I'm sorry. सुन, आपको जब नॉमिनेशन का मिला था, आप क्यों दिया करण को? यू वांटेड टू नॉमिनेट हिम? no, then I wanted to play the game. No, that's not how you play the game, शिल्पा मैम। आप अपना फ्रेंड को नॉमिनेट नहीं करते हैं। That's not how you do it. वो बोल रहा था हम आपको, एक नॉमिनेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एवरीथिंग काउंट्स। सुनो ना, नॉमिनेशन खत्म हो गया, असली कारण बता दो। नहीं, मैं वही तो बोल रही हूँ, मेरा असली कुछ भी नहीं है। आप सबसे पहले मेरे पास आए। दिग्विजय, स्ट्रॉन्ग रीजन होना चाहिए। अरे स्ट्रॉन्ग मन में कारण है वो बोलूं, आई स्वेयर मेरे पास असली रीजन ही नहीं है। फॉल्ट अविनाश